हेलो एवरीवन। अगर हम आप लोगों के सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर फोर्थ यूनिट के अंदर फुल्ली मैथमेटिक्स पूछा गया है। तो इस मैथमेटिक्स में हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी तीन चीजें अभी तक के हम स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस ये तीनों क्लासेस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स अवेलेबल है, आप उसे जाके अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। आज इस क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज के किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो परसेंटेज भी उसी तरीके के बेसिक के साथ सॉल्व होता है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसमें हमने पूरा बेसिक बता के रखा है तीनों क्लासेस में, तो वहां के उसी बेसिस की मदद से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। तो देखिए क्या लिखा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर by 4%. If its present population is 50,000, then after 2 years its population will be। क्या बोल रहा है कि हर साल 4% से पॉपुलेशन बढ़ती है। आज की पॉपुलेशन कितनी है? 50,000। तो 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी रहेगी? सिंपली क्या कीजिए कि पहले तो 50,000 के ऊपर 4% निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 2,000। तो फिर पॉपुलेशन दूसरे साल कितनी हो जाएंगी? 52,000। अब 52,000 के ऊपर भी आप क्या कर लीजिए? 4% निकाल लीजिए। आपको कैलसी अलॉट है, आप कैलसी यूज कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप सिंपली 50,000 कैलसी पे टाइप कीजिए और उसमें +4% दो बार टाइप कर दीजिए, आपको आपका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सो इन दैट केस 54,080 विल बी राइट आंसर। देखिए ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक है। मैंने दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ दे रखे हैं, आपको दोनों में से जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हो। 50,000 +4% तो 52,000 हो जाएगा और 52,000 में आप वापस कैलसी पे +4% टाइप करेंगे तो 54,080 रुपीज हो जाएगा। तो 54,080 आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन रहेगी। ये एक सिंपल तरीका है जो 2 सेकंड में आपको आपका आंसर दे देगा। बट आपको पता रहना चाहिए कि इस फॉर्मूले के भरोसे भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उस तरीके से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे केस में 50,000 को आप पी अज्यूम कर लीजिए, 4 को आप रेट अज्यूम कर लीजिए और ईयर दिया है 2। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अगर ये चीज अप्लाई करते हो ऐसे केस में भी आपको आपका आंसर सही मिलेगा। आप दोनों फॉर्मूले से इसे अप्लाई करके देखिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये यूनिवर्सिटी का, आईटीएम यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। हर 2 साल में आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन देखने मिल जाता है। देखिए क्या लिखा है। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास इन इंग्लिश and 85% candidate pass in mathematics and 75% candidate pass in both the examination, then what percentage of students fail in both the subject। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि इंग्लिश के अंदर कितने सब स्टूडेंट पास हुए हैं? इंग्लिश के अंदर 80% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो वही मैथमेटिक्स के अंदर कितने पास हुए हैं? मैथमेटिक्स के अंदर 85% स्टूडेंट पास हुए हैं और 73 जो है वो इन दोनों में पास हुए हैं। तो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए पता करना होगा तो इसमें 73 माइनस कर दो। और सिर्फ मैथ में कितने पास हुए ये पता करना होगा तो मैथ में से भी आप क्या करो? 73 माइनस कर दो। तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में से कितने पास हुए हैं और सिर्फ मैथ में से कितने पास हुए। तो ऐसे केस में जब आप 80 में से 73 माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले कितने कैंडिडेट हैं? 7 कैंडिडेट है। और 85 में से 73 माइनस कीजिए तो पता चलेगा कि 12 कैंडिडेट ऐसे यानी 12% कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं और 73% कैंडिडेट ऐसे हैं जो बोथ दी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। इन तीनों के टोटल कीजिए 7 + 12 + 73 यानी 92% बच्चे पास हो गए। और 92% अगर बच्चे पास हो गए तो फेल कितने हुए फिर? 8%। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ये देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ भी आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए? 7%। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स कितने हैं? 12 और दोनों में कितने पास हुए? 73। तीनों की टोटल 92 पास और 92 पास का मतलब 8% स्टूडेंट फेल हुए।
सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन है। 1.14% एक्सप्रेस एज परसेंटाइल ऑफ 1.9%। सिंपल सिंपल सी बात है कि 1.14% 1.14 1.9 का कितना परसेंट है, तो 1.14 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 100, 60 विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, सबसे इजी चीज क्या पूछ रहा था वो आपको कि 1.14 1.9 का कितना परसेंट है, तो उसको सिंपली 1.14 डिवाइडेड बाय 1.9 कर लीजिए इंटू 100 कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। द कॉस्ट ऑफ अ आर्टिकल इज 75, the cost of first increased by 20% and later reduced by 20%. What is the present cost of the article? देखो 75 कीमत थी, पहले 20 बढ़ गई और फिर 20 कम हो गई। देखने में क्या लग रहा है सर 20 बढ़े 20 कम हो गए, वापस 75 ही कॉस्ट रहेंगी, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप 75% पे 20% बढ़ाओगे तो 75 प्लस 20% कीजिए अपने कैलसी के ऊपर, आपको आंसर मिल जाएगा 90%। कि 75 में जब 20% इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट कितनी हो गई 90%। अब कॉस्ट है 90 रुपीज, अब इस 90 में से आपको 20% माइनस करना है, सो 90 माइनस 20% कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 72। देखिए 75 का 20% 15 रुपए, 15 रुपए ऐड किए तो कीमत हो गई 90 रुपए, और फिर 90 रुपए का 20% कितना आता है 18 रुपए, तो 18 रुपए माइनस हो गए, तो 72 विल बी योर करेक्ट आंसर। नीचे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देके रखा है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उस चीज को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने मिल जाएगा। इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, देन बी सैलरी इज हाउ मच मोर देन ए सैलरी। क्या पूछ रहा है वो कि ए की जो सैलरी है, इस ए की सैलरी बी के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी कितने परसेंट से कम। क्या पूछ रहा है, ए की सैलरी यदि 25% से ज्यादा है, किसके साथ बी के साथ, दो व्यक्ति है, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है। सिंपली 20% विल बी योर राइट आंसर। कैसे आया है वो मैं आपको बताता हूं, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये शॉर्टकट ट्रिक है, इस शॉर्टकट ट्रिक से आप बड़ी आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। पहले आपकी सैलरी थी 100 रुपीज, फिर उसमें 25 की हाइक होती है, यानी 25 ज्यादा है, तो ए की सैलरी कितनी मानी जाएगी 125। देखिए हमने बी की सैलरी कितनी अज्यूम कर ली है 100, तो ए की सैलरी 25% ज्यादा है, यानी ए की सैलरी कितनी होंगी 125। अब अगर ए की सैलरी 125 है तो बी की सैलरी कितनी अज्यूम की है 100, तो वापस 100 पे जाने के लिए इसको कितना कम करना पड़ेगा 20% कम करना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं भी समझती है तो आप ये फॉर्मूले में बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो कि पहले बी की सैलरी जिसके साथ कंपेयर करा, जो निकालना है ना, क्या पूछ रहा है बी सैलरी इज हाउ मच, तो बी की सैलरी को 100 अज्यूम करो, और अगर ए की सैलरी पूछे तो ए की सैलरी को 100 अज्यूम करो, और फिर उससे आंसर सॉल्व करो तो बड़ी आसानी से आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये नीचे का ट्रिक याद रखेंगे तो इजी जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोला है, इलेक्शन के अंदर दो पार्टीज है, विनिंग पार्टी को 65% वोट मिले हैं कास्ट एंड द won election by 2748 votes, then total number of vote cast if no vote is declared invalid। क्या बोल रहा है वो कि दो पार्टीज है, अगर ए और बी ऐसी दो पार्टी अज्यूम कर ले, तो जितने भी वोट गिरे थे काउंट हुए थे उसमें से 65% वोट किसको मिले हैं 65% वोट मिले हैं ए को। अगर ए को 65 मिले तो बी को कितने मिले होंगे, बचे हुए 35 वोट बी को मिले होंगे। और हम कितने परसेंटेज से जीते हैं वो देखिए यहां दिया है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। देखिए बहुत सिंपल है, ए को कितने मिले
65 वोल्ट, ठीक है। तो बी को कितने मिले? 35 वोल्ट। अब अगर मैं पूछूं कि ए को कितने वोल्ट ज्यादा मिले, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि 30% वोट ए को ज्यादा मिले। और वॉन बाय इलेक्शन कितना बोला है? 2748। यही वोट है जो ए को ज्यादा मिले हैं, यानी ये 30% की वैल्यू है। तो सिंपली 2748 को 30 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियरिटी पूरी लिखी हुई है। 65% का मतलब 35% दूसरी पार्टी को मिलते हैं, यानी जो डिफरेंस है उसका वैल्यू है 2748 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 9160 will means D option will be your correct option। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। P is 6 टाइम ग्रेटर देन Q, then Q is what percentile smaller than P। कुछ करने की जरूरत नहीं है। P क्या बोल रहा है? P is 6 टाइम ग्रेटर देन Q, तो Q को 1 अज्यूम कर लो। मान लो कि Q की वैल्यू 1 है, ये Q की वैल्यू है, तो P 6 गुना है, यानी P की वैल्यू कितनी है? 6। बस किस्सा खत्म। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो बस उसी का कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। 5 ज्यादा है किसमें? 6 में। बस इंटू 100 कर लीजिए, निकल गया आंसर 83.33%। ये देखिए, ये लॉजिक याद रखिए, सिंपली बहुत ही इजी तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। आपने P को कितना अज्यूम किया? Q को 1 और फिर 6, तो 1 और 6 के बीच का गैप कितना है? 1, तो 1/6 इज इक्वल्स टू 83.33%। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर करके दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।